गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक टॉपिक पढ़ा है अभी, दोस्त की पोशाक। कहानी थी नसीरुद्दीन और जमाल साहब की। किस तरह से नसीरुद्दीन जमाल साहब को क्या देते हैं, उनकी ड्रेस देते हैं पहनने को, अचकन, और फिर सबको उसी के बारे में बताते रहते हैं। कभी कहते हैं कि ये अचकन जो जमाल साहब ने पहनी है ये मेरी है, कभी कहते हैं कि ये जो अचकन इन्होंने पहनी है ये इनकी अपनी ही है, और फिर कभी कहते हैं कि ये जो अचकन इन्होंने पहनी है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो इसी तरह नसीरुद्दीन की ही एक और कहानी यहाँ पे छोटी सी है, नसीरुद्दीन का निशाना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है देखते हैं इसमें। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। नसीरुद्दीन जो थे वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। बतियाना मतलब बातें करना। बात ही बात में उन्होंने गप्प मारना शुरू कर दिया। अब गप्प मारना मतलब कि झूठ बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, अपने खुद की तारीफ करना शुरू कर दिया। गप्प मारने का मतलब कि अब वो क्या बोलते हैं कि तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ तो सूं तीर सीधे निशाने पर लगता है। अब क्या कहा नसीरुद्दीन साहब ने कि तीरंदाजी जो आर्चरी जो होती है उसमें मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं जैसे ही धनुष उठाता हूँ, कसता हूँ और निशाना जो लगाता हूँ तो तीर सीधा जो है वो सूं मतलब जैसे हवा को चीरता हुआ, इस तरह की आवाज़ करते हैं सूं की, तो हवा को चीरता हुआ सीधा कहाँ लग जाता है, निशाने पर लगता है। अब देखते हैं ये तीर और धनुष कैसा होता है। इस तरह होता है, ये जो बना हुआ है इसे कहते हैं धनुष और इसे कहते हैं तीर। तो जब यहाँ से कस के इसे छोड़ते हैं तो ये कहाँ जाके लगता है, हवा को चीरता हुआ जाता है ये, और जहाँ निशाना होता है टारगेट की तरफ से लगाया जाता है। तो इनका यही कहना है कि जैसे ही मैं तीर चलाता हूँ, छोड़ता हूँ निशाना, तो सीधा तीर हवा को चीरता हुआ कहाँ लगता है, सीधा निशाने पर लगता है। तो दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। अब क्या हुआ कि जैसे ही इन्होंने गप्प मारी इतनी बड़ी कि मैं जब निशाना लगाता हूँ तो सीधा तीर निशाने पर ही लगता है, तो इसके जो नसीरुद्दीन के जो दोस्त थे उन्हें क्या हुआ, विश्वास नहीं हुआ। तो एक दोस्त ने क्या करा, परीक्षा लेने की सोची और भाग कर कहाँ गया, मार्केट चला गया और तीर और धनुष खरीद कर ले आया। अब नसीरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर, देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। अब दोस्त ने क्या करा, मार्केट गया और तीर और धनुष खरीद कर ले आया और लाकर नसीरुद्दीन को दे दिए। थमाना मतलब उनको सौंप देना या उनको दे देना। तो नसीरुद्दीन को दे दिए और कहा, ये लो तीर और धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। कोई एक उन्होंने टारगेट बता दिया कि उस टारगेट पर तुम्हें निशाना लगाना है। देखते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि तीरंदाजी में मेरा कोई मुकाबला नहीं है वो सही है या नहीं है, तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो नसीरुद्दीन फंस गए। अब क्या हुआ, नसीरुद्दीन साहब जो हैं फंस गए। उन्होंने तो ऐसे ही गप्प मारी थी, झूठ बोला था कि मेरा निशाना लगता है। अब वो फंस गए कि नहीं लगा तो फिर सभी दोस्तों के सामने उनकी क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची और निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। सूं तीर निशाने पर नहीं लगा। अब क्या हुआ कि नसीरुद्दीन साहब ने जो है धनुष उठाया, इस तरह से धनुष में तीर लगाया, डोर खींची और इसको छोड़ दिया। तो ये जो तीर है वो छोड़ दिया, लेकिन वो कहाँ नहीं लगा, निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वो तो बीच में ही कहीं गिर गया। इस तरह जैसे ये निशाना इन्होंने बनाया था तो तीर तो यहीं पे गिर गया। अब सभी दोस्त हंसे, हा 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 हा। सभी दोस्त क्या हो गए, हंसने लगे, क्योंकि नसीरुद्दीन साहब ने तो कहा था कि तीर सीधा निशाने पर लगता है, लेकिन यहाँ तो बीच में ही कहीं गिर गया। तो सभी दोस्त हंसते हुए बोले कि क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था। उन्होंने कहा, दोस्तों ने क्या कहा हंस के नसीरुद्दीन से कि क्या यही था तुम्हारा बेहतरीन निशाना। अब देखते हैं नसीरुद्दीन साहब क्या कहते हैं। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। नसीरुद्दीन साहब बोले, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ मतलब बिल्कुल नहीं, यह तो काजी का निशाना था। क्या बोलते हैं वो कि ये तो काजी का निशाना था, काजी साहब का। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। तो अब नसीरुद्दीन साहब ने क्या कहा जब उनका तीर निशाने पर नहीं गया, तो कि नहीं नहीं, ये हरगिज़ नहीं, ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो काजी साहब का था और मैं दिखा रहा था आपको कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया।
अब ये कह के कि ये किसका निशाना था, ये तो काजी का निशाना था, और उन्होंने जो है तीर को छोड़ दिया। फिर से धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। फिर से तीर ज़्यादा सूं की आवाज़ करते हुए इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। अब की बार भी क्या हुआ कि निशाना उनका जो है चूक गया। पहले जो चलाया था उससे थोड़ा आगे तो गिरा, लेकिन सही निशाने पर नहीं लगा। अब दोस्तों ने कहा ये तो ज़रूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। तो दोस्त बोले कि बिल्कुल नसीरुद्दीन, ये तो तुम्हारा ही निशाना था। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा। नसीरुद्दीन ने फिर कहा कि नहीं, ये भी मेरा निशाना नहीं था, ये मेरा नहीं सेनापति का निशाना था। नसीरुद्दीन बोला कि ये मेरा नहीं, ये तो सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है। ताना कसा मतलब उसको एक तरह से पॉप किया कि अब किसका है अगली सूची में, मतलब जो तुम्हारी लिस्ट है कि तुमने पहले काजी का बताया, फिर सेनापति का बताया, तो अगला किसका बताना चाहते हो निशाना वो भी हमें बता दो। इतना सुनते ही सब ने जमकर ठहाका लगाया। ठहाका लगाया मतलब जोर से हंसने लगे। नसीरुद्दीन खामोश रहा, मतलब नसीरुद्दीन चुपचाप रहे। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। फिर से उसने ट्राई करने की सोची। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। सूं, इस बार तीर ठीक निशाने पर लगा। ये देखिए, इस निशाने पर तीर एकदम ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बाएं ताकने लगे, मतलब सभी एक तरह से देखने लगे नसीरुद्दीन की तरफ कि यार इसने सही में निशाना लगा दिया। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। तो अब नसीरुद्दीन ने जब निशाना सही लग गया तो क्या कहा कि देखा तुमने, ये मेरा निशाना था। ठीक है, तो यही कहानी थी और अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।